देखो मैथ्स हमें एक्चुअली एज अ सब्जेक्ट ये पावर देता है कि हम इस एज में अपना दिमाग यूज़ करें, अपनी ब्रेन पावर को बढ़ाएं, अपनी कैपेसिटी को एनहांस करें। तो इसको बिल्कुल ऐसे सोचा करो, हमारे सामने नया क्वेश्चन आता है तो उसको देख के बिल्कुल भी कभी नहीं घबराते। नया क्वेश्चन आया, उसका फॉर्मेट बनाते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है, फिर वहाँ से उसका फॉर्मेट बनाने की कोशिश करते हैं। देखो जब एक बार हमारा ये सेंस बन जाए ना, तो हमें ये अकेली मैथ्स में हेल्प नहीं करने वाला। कल को हम लोग किसी भी फील्ड में जाएंगे ना, आप लोग कल को नए नए इनोवेशंस करोगे, उन सारे इनोवेशंस का जो बेसिस है वो यही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। तो एक बार हमारे माइंड में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बन जाए तो उससे हमारी क्रिएटिविटी एनहांस होती है, हम अपने आप नई नई बातों को सोच पाके उनकी डायरेक्शन साथ में बना पाते हैं। देखो जो भी ड्रीम हमारे मन में आता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और बहुत डिफरेंट अप्रोचेस हम लोग सोचते हैं, तो उन सबको जो शेप अप करने वाला जो प्रोसेस है ना, वो हम लोग अभी लर्न कर रहे हैं साथ साथ, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो जो क्वेश्चंस करा करो ना, जैसे अब नए क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, हमने थ्योरी कर ली किसी टॉपिक की, थ्योरी करने के बाद एक्चुअली काम शुरू होता है। जब हमारे सामने नए क्वेश्चंस आते हैं तो वो हमें पुश करते हैं कि इम्प्रूव करो, तो उन क्वेश्चन से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। देखो ये कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, इस समय अकेले अपने आप बस डायरेक्टली ये क्लास हम लोग 1 to 1 इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में। तो इसको बिल्कुल इसी तरीके से लिया करो कि अपने आप पूरी तरह कॉपी पेन पे अपने आप को एक्सप्रेस करो। क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखो, देखो क्या बात हमने मिस करी, अपने सोल्यूशन से कंपेयर करा करो। कभी दोबारा देखने का मन करे तो हमने लेक्चर को दोबारा देखा और देखा कि हमसे क्या बात मिस हो गई। तो अपने आप मार्क्स इज़ जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस होल लर्निंग प्रोसेस। इसको बिल्कुल इस तरीके से एग्जीक्यूट करो तो हमें ये टॉपिक भी आएगा और हमें जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं उनका भी हमारा पूरी तरह सेंस अभी बना होगा कि क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करते हैं। दिस इज़ द बेसिक स्किल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवर। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस करते हैं आज भी। तो आज वाली क्लास में अब एपी में अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखेंगे। देखो हैं सिंपल, वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगी और कुछ मिक्स क्वेश्चंस भी आएंगे, पर उनको पूरी तरह कोशिश करो कि हमसे वो अपने आप हो पाएँ। कुछ नया नहीं होगा, हमने कोई नया नाम और नहीं करना, जितनी बातें हमें पता हैं उतने में से ही क्वेश्चन निकलेगा। तो पूरी तरह कोशिश करो कि ये अपने आप हो पाए। चलो अब ये सॉल्व करो अपने आप। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि प्रूव दैट दीज 3 टर्म्स आर इन एपी। तो हमें क्लियरिटी है कि इन 3 नंबर्स को एपी में प्रूव करने का मतलब ये हुआ कि इनके डिफरेंसेस शो कर दो कि सेम आ रहे हैं। तो हमने प्रूव करना है कि इनके जो डिफरेंसेस हैं वो सेम है। तो हमने सिंपली वो बनाया, हमने प्रूव करना है कि दिस माइनस दिस इज सेम एज दिस माइनस दिस। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड बना लिया दिस और राइट हैंड साइड बना लिया बिल्कुल सेम तरीके से, दिस एक्सप्रेशन माइनस सेकेंड टर्म। तो अब अगर केवल अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए मान लो अगर इस रूट एक्स का नाम टी रख लें, तो अगर ये टी बना तो हमें विजिबल है कि ये बन गया टी स्क्वायर। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या बना, सिंपली 1/1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस टी। इसका एलसीएम 1 सिंपली 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो ये फैक्टराइज हो रहा है 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी में, तो इसका एलसीएम बस यही बन जाएगा। सिंपली हम लोगों ने एलसीएम लेके एक्सप्रेशन बनाई, लेफ्ट हैंड साइड ये बन गया, और बिल्कुल सेम तरीके से राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन बनी वो ये बनी, और एलसीएम लेके वो भी सेम बन गई। देयर वॉज नो ट्रिक। बस हमें इस बात को पूरी कॉन्फिडेंस से अपने आप बोलना था कि अगर हमने प्रूव करना है कि ये 3 टर्म्स एपी में हैं तो पहले और दूसरे का डिफरेंस बराबर होगा दूसरे और तीसरे के डिफरेंस के। तो फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस द टर्म्स आर इन AP, दे आर इन AP। इसको बिल्कुल हम लोग एंड तक ऐसे कंप्लीट कर देते। अब बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने A1 से लेके AN हमें गिवन था कि AP में है, और हमने प्रूव करना था कि ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है, सिंपली n-1/√A1 प्लस √AN। तो अब डायरेक्टली तो हम कोई कनेक्शन बना ही नहीं पा रहे, कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो ना जो मेजर टास्क है वो क्या कि जब कोई नया क्वेश्चन आए ना, तो उसमें सबसे पहले बिना कॉपी पे कुछ करें, ये सोचते हैं कि इसकी प्लानिंग कैसे करें, इसमें क्या करें। एक थॉट हमारे मन में आता है कि इसका एलसीएम ले लें, तो उससे कोई बेनिफिट तो होगा नहीं, हमारी टर्म और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, तो एलसीएम हमें नहीं लेना चाहिए था। अब और क्या कर सकते हैं, हमें गिवन है कि जो A1, A2, A3 हैं वो सारे AP में, तो हमें AP के बारे में क्या थॉट क्लियरली पता होता है।
हमें पता होता है कि उसकी किसी भी दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम है, मतलब A2 माइनस A1 का जवाब वही होगा जो कि A3 माइनस A2 का होगा, और वो वही होगा जो कि A4 माइनस A3 होगा, एंड सो ऑन। तो हमें देखा कि जो इन सब टर्म्स में अगर सिंपली अगर A2 माइनस A1 लिखा होता है ना, तो वो सिंपली कॉमन डिफरेंस बन जाता। तो क्यों ना एक काम करें कि इस बात से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें, सिंपली इनमें से हर एक के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लें अलग अलग। जब हमने हर एक के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करा तो ये बन गई एक्सप्रेशन। इसको रूट A2 माइनस रूट A1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा, तो इसके डिनोमिनेटर में तो आ गया A2 माइनस A1, ऊपर आ गया रूट A2 माइनस रूट A1। नेक्स्ट वाले में डिनोमिनेटर में A3 माइनस A2, ऊपर आ गया रूट A3 माइनस रूट A2। ऐसे ही लास्ट में डिनोमिनेटर में तो AN माइनस AN माइनस 1, ऊपर आ गया रूट AN माइनस रूट AN माइनस 1। और इससे हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बेनिफिट हो गया एक स्टेप में। हमें दिखा कि अब इनमें से हर एक के डिनोमिनेटर में तो सिंपली कॉमन डिफरेंस बना पड़ा है। तो देखो डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम आ गया बिना क्वेश्चन में कोई स्पेशल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करे। और न्यूमरेटर में हमें रियलाइज़ हुआ कि यहाँ रूट A2 प्लस का तो आगे माइनस, यहाँ रूट A3 प्लस नेक्स्ट वाले में माइनस, रूट A4 यहाँ प्लस नेक्स्ट वाले में माइनस। तो हमें दिखा कि बीच वाली सारी टर्म्स आपस में कैंसिल कर गई, बस एक लास्ट में ये रूट AN बच गया और ये शुरू वाला माइनस रूट A1 बच गया, जो कि कैंसिल नहीं हो पाए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बस कॉमन डिफरेंस वाली बात के पता होते ही इसको हम लोग इतनी इजीली एक्चुअली ये बना गए, ये बन गई हमारी टर्म। पर ये आंसर तो है नहीं, तो अब आंसर पे कैसे पहुंचे? अब जो D है, हमें यहाँ पे अब क्या सोचना चाहिए था कि हमने यहाँ से वहाँ जाना है, तो जो हमने प्रूव करना है उसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? जो हमने प्रूव करना है उसमें D नहीं है, उसकी जगह वहाँ पे A1 AN है। देखो D तो A2 माइनस A1 भी होता है, पर अगर मैं यहाँ पे A2 माइनस A1 लिख दूँ तो ये वो नहीं बना। तो इसमें क्या सोचें कि वो बने? तो जो हमने प्रूव करना है, हमारा टारगेट वो एक्सप्रेशन बनाना है, तो जो हमने प्रूव करना है उसमें D नहीं है, केवल A1 और AN वाली टर्म्स हैं और N है। तो इसका मतलब हमें D को हटाना है A1 और AN का यूज़ करते हुए। तो अब हमें समझ में आता है कि जो nth टर्म होती है AP की, वो होती है A1 प्लस N माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो क्यों ना यहाँ से D निकाल लें, ये बनता है AN माइनस A1 अपॉन N माइनस 1, और उसको यहाँ पे लिख दें। तो उसका फ़ायदा क्या होता कि हम लोग इस एक्सप्रेशन को में से D को हटा गए और उसकी जगह जो हमने टर्म क्रिएट करी वो A1 और AN के फॉर्म में है, और हमें चाहिए भी वही। तो जैसे ही हमने यहाँ पे D की जगह ये एक्सप्रेशन क्रिएट करी, सिंपली AN माइनस A1 अपॉन N माइनस 1, तो एक सेकेंड में हमारा डायरेक्टली आंसर रेडी हो गया। अब देखो ये हम लोग फैक्टराइज करना जानते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट AN माइनस रूट A1 मल्टीप्लाइड बाय रूट AN प्लस रूट A1। रूट AN माइनस रूट A1 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया और केवल रूट AN प्लस रूट A1 बच गया हमारे पास, ऊपर N माइनस 1। तो दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में स्टेप्स ज़्यादा नहीं थे, पर हम लोग देख के कंफ्यूज होते। तो ये क्वेश्चन जो अच्छा सवाल होगा उसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे ज़्यादा पेजेस भरेगा, पर अकेली इस वाले क्वेश्चन में ट्रबल क्या आती कि हम लोग इस छोटी सी बात को पकड़ नहीं पाते कि A1 A2 A3 सारे AP में होने का मतलब है कि उनके डिफरेंसेस सेम है, और क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड वो क्रिएट हो रहे थे। सेकेंड मेजर स्टेप एक्चुअली ये था, D को हटा पाना। तो हमने वो देखना था कि जो प्रूव करना है उसमें D नहीं है, पर उसकी जगह A1 और AN है। तो हमें समझ में आ गया, अच्छा जो प्रूव करना है उसमें D को हटाना है और A1 और AN केवल अलाउड है। तो वो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा हो पा रहा था। तो दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब जो इसको बिल्कुल अपने आप अगर ब्रेक कर पाए हो तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमने अपने आप सॉल्व करा। अगर मिस हो गया तो ये समझ पकड़ो कि देखो हमने इसको सोचा कैसे। अब बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप करो, अब ये सॉल्व करो। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें किसी AP के फर्स्ट 19 टर्म्स का सम निकालने को कहा गया, और हमें ये गिवन था कि A1 प्लस A8 प्लस A12 प्लस A19 इज दिस मच। तो क्या करते? तो अब वन पॉसिबल रूट कुड हैव बीन दिस कि हम लोग सिंपली AP की फर्स्ट टर्म A1 गिवन है, कॉमन डिफरेंस को D मान लेते और पूरी एक्सप्रेशन उसके फॉर्म में बना देते। तो अगर वैसे करें तो फर्स्ट टर्म A1 को A रख लिया, A8 क्या बन गई A प्लस 7D, A12 A प्लस 11D और A19 A प्लस 18D, ये मिला के हमें 224 गिवन था।
4a प्लस 36d आ गया, वहाँ से a प्लस 9d आ गया, हमें ये मिल गया बस। अब हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 19 टर्म्स का सम। तो हमें पता होता है कि वो बराबर है 19/2 2a प्लस 19 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, और अपने आप ही वो 19 टाइम्स ऑफ a प्लस 9d ही बन गया, और वो हमें पहले से पता था। तो हमारा आंसर बन गया सिंपली 19 इंटू 56, दैट इज़ 1064। अब ये एक तरीका था कि हमने पूरे क्वेश्चन को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी क्वेश्चन में देखो हमने क्या करा, सिंपली फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करा, अपने आप फ्लो बन गया। अब इसी क्वेश्चन में क्या पता हम लोग बिल्कुल इस क्वेश्चन में बहुत एक पॉइंट बड़ी इजीली सोच लेते। देखो इस पॉइंट को भी ऑब्जर्व करना। हमें ये समझ में आता है कि एपी में ये खास बात होती है कि उसका kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और kth टर्म फ्रॉम द एंड का जो सम होता है वो हमेशा बराबर होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के। तो ऑब्जर्व करो, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म 19th टर्म, जो A8 है ये एक्चुअली 8th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है, जो A12 है ये 8th टर्म फ्रॉम द एंड है, इसको गिनो ये 8th टर्म फ्रॉम द एंड है। तो जैसे ही हमने ये बात ऑब्जर्व करी कि ये 8 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और ये 8 टर्म फ्रॉम द एंड है, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, हमें समझ में आता है कि इन दोनों का सम बराबर होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के सम के, बिना कुछ भी स्पेशल करे। तो ये भी A1 प्लस A19, ये बीच में जो गिवन है ये भी A1 प्लस A19। तो अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग चाहते तो इतना कुछ भी ना करते, डायरेक्टली इसको क्वेश्चन को देखते और बोलते दिस इज A1 प्लस A19 and this is also A1 plus A19, because we are aware that kth term from the beginning, 8th term from the beginning और 8th term from the end, दोनों का सम बराबर होगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के ही। तो ये एक्चुअली हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A19 हमें नोन था कि बराबर है 224 के, वहाँ से A1 प्लस A19 तो हमारे पास डायरेक्टली बराबर आ गया 112 के, डायरेक्टली आ गया। अब A1 प्लस A19 अगर हमें आता है तो अब ये सोचो कि एक AP के n टर्म्स का सम क्या बनता है, सिंपली आंसर बनता है S19 विच इज़ 19/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अब ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते थे इन 1-2 मिनट्स। जैसे ही हमने ये बात ऑब्जर्व करी कि दिस इज A1 प्लस A19, ये भी A1 प्लस A19, डायरेक्टली A1 प्लस A19 हमें आता है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम हमें पता है। तो एक एपी का सम क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म विच इज़ 112। तो ये बन गया 19/2 इंटू 112। वो फिर से देखो वही बन गया जो हमने ऐसे सॉल्व करके बनाया, सिंपली 19 इंटू 56। तो इसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का ये बिल्कुल फास्ट तरीका पॉसिबल था। ये क्यों हो पाया, क्योंकि हमें ये क्लैरिटी है कि kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और kth टर्म फ्रॉम द एंड का एपी में सम बराबर होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के। इस बात को ध्यान रखना, बड़े अच्छे क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव में ये बात हेल्प आती रहती है साथ साथ। अब बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। अब देखो ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग था पर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंट रीजन से। हमें गिवन था कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 200 जो कि 3 से तो डिविजिबल हों, मतलब 3 के टेबल में तो आएँ लेकिन 5 के टेबल में ना आएँ। तो इस क्वेश्चन में अब हमें एपी आती है, हमें सारी बातें पता हैं, पर अब हमारा काम था कि इसकी प्लानिंग करें कि कैसे फाइंड कर सकते हैं हम ये। तो अगर 3 वाले नंबर सोचो, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे लास्ट में 198 तक। तो अब ये तो हमें दिख गया कि ये सिंपली 3 से डिविजिबल वाले हैं। तो हमें बीच में लेकिन अब ये 15 नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 3 से तो डिविजिबल है पर 5 से भी है, हमें 5 वाले इसमें से नहीं चाहिए थे। नेक्स्ट कौन सा नहीं चाहिए था? 30। उसका नेक्स्ट 45। ये वो नंबर्स हैं जो कि 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं। तो हमें दिखा कि जो नंबर्स 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं वो एक्चुअली वो हैं जो कि 15 से डिविजिबल हैं। वो बने 15, 30, 45 ऐसे लास्ट में 195 तक। तो हमें इसमें से ये वाले हटाने हैं। तो अब डायरेक्टली ये तो एपी बन रही है, हम इस एपी में से ये वाले तो हटा नहीं पा रहे डायरेक्टली। तो क्यों ना एक काम करें कि सिंपली पहले इस पूरे का सम कर लें इन सब का, पर उसमें से हमें ये वाले नहीं चाहिए। तो इनको बाद में इनका अलग से सम करके इस सम में से इस सम को सबट्रैक्ट कर दें।
हमने सिंपली क्या करा, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे एक्चुअली, तो ये जो बीच वाली टर्म्स है 15, 30, 45, ये सारी की सारी कैंसिल हो गई और ये वही मिल गया जो हमें फाइंड करने को कहा गया था। तो हमने डायरेक्टली वो एग्जीक्यूशन करी। दिस वॉज अ सिंपल एपी, इसकी लास्ट टर्म इसकी 66 टर्म आ रही थी तो हमने वो बना दी, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। उसका आंसर सिंपल। जो अगली एपी थी उसमें टर्म्स आ रही थी 13, 13 बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इस क्वेश्चन में मेन टास्क क्या था? मेन टास्क था एक्चुअली ये बात की प्लानिंग कर पाना कि इसको फाइंड कैसे करें। उसके बाद देयर वाज नो ट्रिक, सिंपली हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाला, वो आ गया 5268। तो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, पर हमें बिल्कुल ऐसे इसको अपने आप हैंडल करना चाहिए था। अब बिल्कुल ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी खुद कंप्लीट करो पूरा। अब देखो इस क्वेश्चन की टर्म भी बिल्कुल सिंपल थी। हमें दिया गया था कि अ स्मॉल टेरेस ऑफ अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स। हमने 15 स्टेप्स बनाने थे, जिसमें से हर एक की जो हाइट थी वो हमें गिवन थी कि इट इज़ 1/4 और जो ट्रेड है दैट इज़ हाफ। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन थी। हमें दिया गया था कि जो ये जो स्टेप्स हैं इनकी हाइट इज़ सिंपली 1/4 एंड जो दिस मच डिस्टेंस है ये हमें गिवन था कि 1/2 है। तो अब सोचो कि हमने ये पूरा ब्लॉक बनाना होता, तो ये अपने आप में क्या बना? क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू सिंपली हाइट। जो ये बनी हाइट इज़ 1/4, ब्रेथ इज़ 1/2 एंड इट्स लेंथ वॉज सिंपली 50। तो इसका वॉल्यूम क्या बनता? इसका वॉल्यूम बनता 1/4 इंटू हाफ इंटू 50। लेकिन नेक्स्ट वाली का जब वॉल्यूम निकालने जाते हैं, अब इसका भी तो वॉल्यूम निकालना है, हमने ये भी पूरी बनानी है। तो अब इसमें क्या चेंज करा? इसकी हाइट चेंज कर गई, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/4 और ऐड हो गया। इसकी जो ब्रेथ है वो अभी भी हाफ है और जो इसकी लेंथ है वो अभी भी 50 है। लेंथ यहाँ पे रिप्रेजेंटेड नहीं, पर लेंथ कितनी है? 50। तो उसका वॉल्यूम कितना बनता? 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1/4 दैट इज़ 1/2 एंड सो ऑन। तो हमने रियलाइज़ करा कि जो पहले वाली जो स्टेप है उसका वॉल्यूम कितना बना? 50 इंटू हाफ इंटू 1/4। सेकेंड वाले का वॉल्यूम देखो, लेंथ वॉज 50 इंटू इट्स ब्रेथ दैट वॉज हाफ एंड जो हाइट है वो कितनी है? पहले वाले के केस में 1/4, दूसरे वाला भी पूरा सीमेंटेड ब्लॉक बनना है ज़मीन से, उसकी हाइट आती 1/4 प्लस 1/4। तो फर्स्ट वाले का वॉल्यूम V1 वॉज दिस। सिमिलरली सेकेंड वाले का वॉल्यूम 50 इंटू 1/2 इंटू 2/4, 1/4 प्लस 1/4। थर्ड वाले का वॉल्यूम 50 इंटू 1/2 इंटू 3/4 एंड सो ऑन। तो टोटल वॉल्यूम क्या बनता? सिंपली 15 स्टेप्स का टोटल सम। तो वो सिंपली क्या बना? V1 से लेके V15 तक का सम। और हमने रियलाइज़ करा कि ये तो AP है, 50 इंटू 1/2 तो कॉमन आ रहा है, 1/4 प्लस 2/4 ऐसे 15/4। अब दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड AP, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है? 1/4 और कॉमन डिफरेंस कितना? 1/4 बाहर कॉमन, 1 से लेके 15 तक का सम करना है। तो अब ये एक AP है, इसका सम हम बड़ी आसानी से निकाल सकते थे। फर्स्ट टर्म वाज 1, कॉमन डिफरेंस वाज 1। पर एक बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी हेल्प करता रहेगा। हमें पता होता है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम हमने कभी बनाया था कि वो n इंटू n प्लस 1/2 आ जाता है। तो ये 1 से लेके 15 तक का सम है। तो कभी अगर इस तरह की सिचुएशन आए कि 1 से लेके किसी नेचुरल नंबर तक का सम बनाना हो, तो इस बात को याद रखा करो। तो हमें ये पता है कि ये डायरेक्टली बराबर होगा 15 इंटू 15 प्लस 1, 16/2 के। तो इसको बिल्कुल हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे हैंडल कर सकते थे, 15/2 इंटू 1 प्लस 15, ये सिंपली अब इसका सम बनता। तो जो इस क्वेश्चन में मेन टास्क था वो एक्चुअली ये अंडरस्टैंडिंग थी कि हम लोग रियलाइज़ कर सकें कि ये AP बनी कैसे। उसके बाद देयर वाज नो ट्रिक, बस हमने इसमें एंड टू एंड इतनी सी बात को इंटरप्रेट करना था। कैलकुलेशंस वर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कैलकुलेशन सिंपल थी। पर इस क्वेश्चन में जो मेन टास्क था वो एक्चुअली ये स्टेप था कि हम लोग सोच पाएँ कि अब की बार जो फिगर बनी वो एक्चुअली AP कैसे क्रिएट कर रही है। तो जैसे ही हमने ये बना लिया कि जो ये ब्लॉक्स बने ये अपने आप में वॉल्यूम AP में कैसे बना रहा है, तो आफ्टर दैट उसका सम करना वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल हमें ऐसे ब्रेक करना चाहिए था। अब बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप सॉल्व करो। देखो इस वाले का फाइनल जवाब हमारा क्या बनता?
हमारा इसका फाइनल आंसर बन गया सिंपली इन सबको ऐड करके 750 मीटर क्यूब। पर जो मेजर सेंस था वो क्या कि हमें ये समझ में आ जाए कि हमने उसको हैंडल कैसे करा। तो इसको बिल्कुल हम लोगों ने सही ब्रेक करा होगा। अब बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। अब देखो ये क्वेश्चन भी सिंपल था पर इंटरेस्टिंग था। हमें दिया किया कि लेट Sn डिनोट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। तो Sn-1 का मतलब क्या बना? n-1 टर्म्स का सम। Sn-2 का मतलब क्या बना? AP की n-2 टर्म्स का सम। तो हमें ये प्रूव करने को कहा गया कि प्रूव दैट Sn-2 टाइम्स Sn-1 प्लस दिस इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। तो अब एक तरीका तो ये बनता कि हम लोग पूरा यहाँ पे फॉर्मूला लिखते, यहाँ भी फॉर्मूला लिखते हैं n-1 टर्म्स का और यहाँ पे n-2 टर्म्स का। पर वो मेथड तो हमें विजिबल है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड बन जाता। तो बिल्कुल ध्यान में रखा करो कि अगर क्वेश्चन कभी इस जोन में आ जाए कि हमें लगे कि हमसे ही आगे हैंडल नहीं होना, तो वो मेथड कभी भी अच्छा नहीं होता। बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट करना शुरू करो। तो अब इसमें क्या ट्रिक लगाते, क्या करते कि ये क्वेश्चन हमसे हैंडल हो सके? तो हमने एक बात ऑब्जर्व करी कि अगर इस 2 टाइम्स Sn-1 को हम ब्रेक कर लें, Sn-1 2x को लिख सकते हैं x प्लस x, तो -2 टाइम्स ऑफ Sn-1 को ब्रेक कर सकते हैं -s ऑफ n-1 -s ऑफ n-1। हमने इस टर्म को ऐसे ब्रेक करा। क्यों ब्रेक करा? हमारी ये टर्म जानी पहचानी थी। सम ऑफ n टर्म्स, याद है हमने कभी n टर्म्स का सम बनाया था, उसमें से n टर्म्स का n-1 टर्म्स का सम अगर माइनस कर दो तो क्या बच जाता था? सिंपली उस AP का nth टर्म। अब अगर यहाँ पे अगर हम लोग इसको ब्रैकेट में बना लेते तो ये सम ऑफ n-1 टर्म्स, n-1 टर्म्स के सम का मतलब क्या बना? n-1 टर्म्स के सम का मतलब बना t1 t2, फिर यहाँ तक n-2 टर्म्स और फिर लास्ट n-1 टर्म। n-2 टर्म्स के सम का मतलब बनता t1 प्लस t2, लास्ट में tn-2 टर्म्स तक बस। तो सोचो जब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो उससे क्या होता कि t1 t2 t2 सारी ये आपस में कैंसिल और अकेला n-1 टर्म बच जाता। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लेते, क्यों? क्योंकि ये बात अब हमारी जानी पहचानी थी, तो हमें विजिबल था कि दिस वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड द nth टर्म एंड दिस वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड द n-1 टर्म। तो ये इसको ब्रेक करते ही ये क्वेश्चन जो बहुत लंबे रूप से हम लोग करने की सोचते वो एक्चुअली सॉल्व हो जाता इन 2-3 लाइन्स। ये बन गया Tn माइनस दिस वॉज Tn-1, तो ये एक AP की nth टर्म माइनस n-1 टर्म, और हमें क्लैरिटी है कि वो तो AP का कॉमन डिफरेंस होता है और वही हमने प्रूव करना था। तो दिस क्वेश्चन वॉज सो सिंपल, पर बस हम लोग इसको लंबा, इसको बेसी लेंथी रूट से करने की बजाय इसमें इतनी छोटी सी बात बस हमने ऑब्जर्व करनी थी। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल जैसे पजल होती है वैसे का एक क्वेश्चन था, पर बिल्कुल हमें एंड टू एंड इसको कंप्लीट करना था। तो अब इसमें क्या करते, हमें दिया गया था कि यहाँ पे कुछ हाउसेज हैं, 1 2 3 4 ऐसे नंबर्ड हाउसेज हैं। ये नंबर्ड x हाउस है और ये लास्ट वाला हाउस है 49। तो हमें x से पहले वाला हाउस कौन सा होता, उसका नंबर होता x-1, x के बाद वाले का नंबर x+1। तो हमें कहा गया कि शो दैट द सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स 1 से लेके x तक का सम बराबर होगा नंबर ऑफ द हाउसेज इसके बाद वाले, मतलब x+1 से लेके 49 तक। तो जो हमसे कहा गया हमने पहले वो तो बना लिया। 1 से लेके x-1 तक के सम को, x को हमने कहीं नहीं लेना था, x+1 से लेके 49 के हमने बराबर, हमें दिया गया कि इसको इक्वेट करो। तो अब 1 से लेके x-1 तक तो हमें क्लैरिटी है कि दिस इज सिंपली एन AP whose first term is 1, common difference is also 1 and number of terms are x-1। तो इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आती। सिंपली वैसे भी ये फर्स्ट x-1 नेचुरल नंबर्स का सम है, हमें वो भी बोलना आता था। सारी प्रॉब्लम हमें आती इस क्वेश्चन में यहाँ पे x+1 से लेके 49 तक का सम करने में। अब एक बात ऑब्जर्व करो, ये टोटल हाउसेस कितने थे 49, इसमें से ये x-1 हाउस शुरू में और ये x वाला हाउस, तो कितने हाउस हमने छोड़ दिए, हमने x हाउसेस को रहने दिया, तो बाकी बचे कितने 49 माइनस x। इस क्वेश्चन में बस इतना सा काम था। हमें विजिबल था कि ये भी एक AP है
जिसका फर्स्ट टर्म x+1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, बस हमें नंबर ऑफ टर्म्स की समझ नहीं आ रही थी। तो हमें दिखा कि नंबर ऑफ टर्म्स तो हम इजीली निकाल पा रहे हैं। देखो x टर्म्स हमने छोड़ दी, टोटल टर्म्स कितनी थी 49, तो ये बची कितनी आगे 49 माइनस x टर्म्स। तो सिंपली इस AP का सम क्या बन जाता, नंबर ऑफ टर्म्स 49 माइनस x बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, देयर वाज नो ट्रिक। इसका सम इस साइड बन गया सिंपली 1 से लेके x माइनस 1 तक का सम, वो आ गया x माइनस 1 बाई 2, ये भी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। उधर आ गया 49 माइनस x बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म विच वॉज 50 प्लस x। जैसे इस क्वेश्चन में हम इस इक्वेशन पे आ गए, आफ्टर दैट देयर वाज नो ट्रिक, और ये हमसे इजीली बन सकती थी। अब ये क्या बन गया, x इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2, उधर आ गया 49 इंटू 50 प्लस 49x माइनस 50x, मतलब अकेला माइनस x और साथ में माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 2 और 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और उधर वाली टर्म को हमने रीअरेंज करा, x कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर आ गया 49 इंटू 50, एक्स स्क्वायर आ गया 49 इंटू 25। तो x कितना हो जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट 7, 25 का स्क्वायर रूट 5, ये आ गया 35। देखो कैलकुलेशंस में बिल्कुल स्मार्टली काम करते रहना हमेशा। हमने इसको सॉल्व करके फिर स्क्वायर रूट लेना नहीं शुरू करा, हमें दिखा कि इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है, तो 49 का स्क्वायर रूट इज 7, 25 का स्क्वायर रूट इज 5, डायरेक्टली आंसर बना 7 5 जा 35। देखो कभी भी ना ये ना सोचा करो कि अपनी इंटेलिजेंस को कभी जज ना करा करो। कभी क्वेश्चन अगर लगे ना कि कभी हम लोगों ने कोई क्वेश्चन करा और पहली बार में हमें देख के लगे कि नहीं हमें ये इतना बढ़िया पॉइंट है, हमें कैसे क्लिक करेगा, तो ऐसे नहीं होता। हर नया क्वेश्चन जो हम सुनते हैं वो हमारे माइंड को एक्सपैंड करता है, तो उस प्रोसेस से कभी ना बचा करो। कोई नया पॉइंट हमने देखा तो ये सोचा करो कि वो पॉइंट एक्चुअली कितने सारे लोग वो पॉइंट्स को कभी देख ही नहीं सकते, तो अगर वो पॉइंट हमारे तक पहुंच रहा है मतलब हम लोग उसको उसके बाद हैंडल कर सकते हैं। देयर इज़ नो स्किल, कुछ नहीं होता स्पेशल पॉइंट। तो बस जो बातें हम लोग करते हैं ना, जब वो बार बार हम उनको वो हमारे सामने आती रहती हैं, तो वेरी सून वी स्टार्ट रियलाइजिंग कि हम लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है। इनफैक्ट हम लोग उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल अपने आप को ऐसे पुश करा करो। तो इसका फाइनल आंसर बनता 35, और इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें अकेली जो काम की बात थी वो ये थी 49 माइनस एक्स, बाद वाली AP की नंबर ऑफ टर्म्स को बनाना, देयर वाज नो एक्स्ट्रा स्किल। अब देखो आज वाली क्लास में भी हमने AP पे मिक्स क्वेश्चंस करे। अब ना हम लोग बहुत दिनों से AP कर रहे हैं, बहुत दिनों से हम लोग उसके मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अब ना AP में जो हमने करा, अगर इसको थॉरली रिवाइज कर लो तो ये बिल्कुल हमें प्रिपेयर करेगा थॉरली फॉर द स्कूल एग्ज़ाम, और हमारा फाउंडेशन बनाएगा फर्दर +1 +2 के लिए, या फिर कभी भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। तो बस इतने काम को एक बार अपने आप देखा करो पूरा। हमें लगे कि हमने अपनी बहुत क्लासेस पहले वो टॉपिक देखा, तो उसको रिकॉल करो, वापस उस लेक्चर पे जाओ, देखो कि हम लोगों ने उसमें क्या पॉइंट करा, देखो कि उस मोमेंट अगर कॉपी पे नहीं हो पा रहा था तो क्या अब हो पा रहा है, तो वही इम्प्रूवमेंट है। बिल्कुल अपने आप को ऐसे पुश करो। तो जब ये क्वेश्चन हमसे हो रहे होंगे ना, तो हमें रियलाइज़ होगा कि जो बोर्ड में हम क्वेश्चन फेस करेंगे 10th के, या जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में फेस करेंगे, वो सारे यहीं से ओरिजिनेटेड हैं, कोई नया स्किल नहीं होता। तो बस AP को अब थॉरली रिवाइज करो अपने आप।